आज है 20 अगस्त 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। हर जिले में एक प्राइमरी स्कूल बनेगा आधुनिक, बेसिक शिक्षा विभाग का प्लान तैयार, मानक भी तय। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक प्राइमरी विद्यालय को उच्चीकृत कर मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय बनाया जाएगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कार्य योजना भी तैयार की गई है। इसके तहत जिले के सर्वश्रेष्ठ प्राइमरी, अपर प्राइमरी या कंपोजिट स्कूल को उच्चीकृत कर मॉडल स्कूल के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। इसके लिए चयनित स्कूल को अत्याधुनिक और सुविधाओं से परिपूर्ण बनाया जाएगा। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने इसके लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल की परिकल्पना की विस्तृत जानकारी साझा की। यूपी सरकार की इस योजना के तहत फ्री में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। यूपी की राज्य सरकार गरीब छात्रों के लिए कई तरह की स्कीम चलाती हैं। उन्हीं में से एक सीएम अभ्युदय योजना है, जिसके तहत गरीब बच्चों को फ्री में यूपीएससी, जेईई, सीडीए समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। राज्य सरकार की इस योजना का उद्देश्य योग्य बच्चों को शिक्षित कर उन्हें सरकारी नौकरियों की तरफ प्रोत्साहित करना है। यूपी में व्यापारियों के खिलाफ अब जांच के बाद ही दर्ज होगी एफआईआर। डीजीपी ने जारी किया ये आदेश। उद्यमियों, व्यापारियों, चिकित्सालयों, स्कूल, कॉलेज या भवन निर्माण से संबंधित मालिकों और प्रबंधन स्तर के कर्मचारियों का उत्पीड़न रोकने के लिए शासन ने बड़ा फैसला किया। इसके तहत उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से पहले प्राथमिक जांच की जाएगी। डीजीपी मुख्यालय ने इस संबंध में सभी जिलों और पुलिस कमिश्नरेट को दिशा निर्देश जारी कर दिया। इसमें कहा गया कि प्रदेश के विकास कार्यों को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रति शासन प्रशासन दृढ़ संकल्पित है। योगी सरकार ने पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए निर्धारित की सीट की संख्या 50,000 युवाओं को इस बार मिलेगा एडमिशन। योगी सरकार ने राजकीय और अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं में संचालित होने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश क्षमता निर्धारित कर दी। शासन की ओर से मिले अनुमोदन के अनुसार डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में कुल 49,778 अभ्यर्थी प्रवेश ले सकेंगे। सीट्स की क्षमता का निर्धारण 2022-23 में प्रवेश क्षमता में विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों की रुचि को देखते हुए किया गया है। आईटीआर भरने वालों की संख्या 10 लाख के पार, देश में दूसरे नंबर पर रहा यूपी। यूपी आयकर रिटर्न फाइल करने की संख्या के पैमाने पर देश में दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया। आयकर रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। जून 2014 में जहां 1.65 लाख आयकर रिटर्न यूपी से होते थे, भरे जाते थे, अब जून 2023 में इसकी संख्या बढ़कर 11.92 लाख हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामलला के किए दर्शन। चंपत राय के मिलकर मंदिर निर्माण कार्यों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अयोध्या पहुंचे। रामकथा पार्क के निकट हेलीपैड पर उनका विमान करीब 11:10 पर उतरा। यहां से सीधे वो हेलीपैड स्थल के बगल में स्थित मंदिर आंदोलन के प्रणेता महंत रामचंद्र दास परमहंस के समाधि स्थल पर गए और पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला श्री राम जन्मभूमि पहुंचा। यहां मुख्यमंत्री ने आराध्य का दर्शन कर उनकी आरती उतारी और फिर मंदिर निर्माण का अवलोकन करने गए। यूपी के 42 गांव में मगरमच्छ का अलर्ट, नदी पर न जाने की सलाह, हमले का खतरा। लखीमपुर खीरी जिले में मानसून सीजन में बाघ और तेंदुए से ज्यादा मगरमच्छों का खौफ है। बाढ़ और बरसात के बाद मगरमच्छ ने 1.5 माह में ईसानगर, फूलबेहड़ में एक और निघासन में 2 लोगों को निवाला बना लिया। इसको लेकर वन विभाग ने 42 गांव में अलर्ट जारी किया। जिले में मगरमच्छ के खतरों की पुष्टि वन विभाग के आंकड़े कर रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 5 तहसील के 42 गांव में रहने वाली 70,000 से अधिक की आबादी में इनकी दहशत है। कोनी में 8 करोड़ से बनेगा बस चार्जिंग डिपो। इलेक्ट्रिक बसेस रोज होंगी चार्ज, जल्द होगा निर्माण। कोनी में 8 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग डिपो बनेगा। डिपो के लिए नगर निगम की निःशुल्क 2.5 एकड़ भूमि चिन्हित कर ली गई। डिपो में प्रतिदिन 25 इलेक्ट्रिक बसेस चार्ज हो सकेंगी। रास्ते में डिस्चार्ज होने पर बसों को भागकर महेसरा डिपो नहीं जाना पड़ेगा। चार्जिंग डिपो के निर्माण की जिम्मेदारी जल निगम की कार्यदायी संस्था को दी गई है। जनता को मुफ्त गैस सिलेंडर देगी योगी सरकार। सीधे खाते में जाएंगे 914 रुपए।
उत्तर प्रदेश सरकार उज्ज्वला योजना की 1.75 करोड़ लाभार्थियों को 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर देने की जगह उनके बैंक खाते में पैसे डालने पर विचार कर रही है। एक सिलेंडर के लिए 914.50 रुपए का भुगतान होगा। पहली किस्त इसी दिवाली खाते में भेजने की योजना है। इसके लिए लाभार्थियों के बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कराने की कार्यवाही तेज करने को कहा। सत्ताधारी दल भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 मुफ्त सिलेंडर का वादा किया था। वाराणसी में 10 जगहों पर खुलेगी समूह की महिलाओं की शक्ति रसोई, मिलेगा सस्ता और अच्छा नाश्ता। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की शक्ति रसोई शहर में 10 जगहों पर खुलेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर 25 सितंबर को इसका उद्घाटन होगा। इसको लेकर मिशन निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार ने शासनादेश जारी कर दिया। शहर में शक्ति रसोई खोलने के लिए स्थान ढूंढने की जिम्मेदारी जिला शहरी विकास अभिकरण को सौंपी गई। डूडा स्थान तलाश रहा है। पहले 10 शक्ति रसोई विद्यालयों, सरकारी कार्यालयों और पर्यटन स्थलों के पास खोली जाएगी। योगी सरकार ने बेटियों के सिर पर रखा अपना हाथ, मिलेंगे 51,000। यूपी सरकार लड़कियों की शादी के लिए सीएम शादी अनुदान कार्यक्रम चलाती है। इस योजना के तहत गरीब परिवार के वर वधू को शादी में 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। विशेष बात यह है कि इस योजना का फायदा विधवा, तलाकशुदा या अनाथ महिलाओं को भी मिल सकता है। ज्ञानवापी में मिले चिन्हों को सुरक्षित करने की मांग पर मसाजिद कमेटी ने दाखिल की आपत्ति। 22 को सुनवाई। ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी मामले में वादिनी राखी सिंह के आवेदन पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई। प्रकरण में सुनवाई की अगली तिथि 22 अगस्त नियत की गई। हिंदू पक्ष की 4 अन्य महिला वादिनी सीता साहू, रेखा पाठक, मंजू व्यास और लक्ष्मी देवी की तरफ से कहा गया कि राखी सिंह ने ज्ञानवापी में मिले हिंदू धर्म से संबंधित प्रत्येक चिन्हों को सुरक्षित व संरक्षित करने का आवेदन दिया है। उसकी प्रति उन्हें नहीं दी गई है। सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को 31 दिसंबर से पहले देना होगा ये सारी डिटेल्स, वरना रुकेगा प्रमोशन। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों से 31 दिसंबर से पहले संपत्ति का ब्यौरा मांगा। इस संबंध में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से कार्मिक विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया। अगर तय तारीख तक ये ब्यौरा नहीं दिया गया तो कर्मचारियों अधिकारियों का प्रमोशन रुक सकता है। हाईवे पर भारी वाहनों के लिए बदला रूट। कानपुर जिला पुलिस ने सावन के मद्देनजर हाईवे पर भारी ट्रक, ट्रेलर और अन्य वाहनों का अलग अलग तिथियों में डायवर्जन किया। आज से 22 अगस्त और 26 अगस्त से 1 सितंबर तक ये डायवर्जन लागू रहेगा। ये वाहन 22 अगस्त तक और 26 अगस्त से 1 सितंबर तक डायवर्ट होकर निकलेंगे। आपात सेवा के वाहनों पर व्यवस्था लागू नहीं होगी। मुंबई दुरंतो की दिल्ली और अहमदाबाद सुपरफास्ट को 3 दिन चलाने का प्रस्ताव। सब कुछ ठीक रहा तो महाकुंभ 2025 से पूर्व प्रयागराज जंक्शन से लोकमान्य तिलक टर्मिनल जाने वाली मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस का संचालन नियमित शुरू हो जाएगा। इसके अलावा प्रयागराज अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस का संचालन भी सप्ताह में 3 दिन शुरू होगा। मुंबई दुरंतो को दिल्ली और अहमदाबाद सुपरफास्ट को नियमित करने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। बताया जा रहा है कि महाकुंभ के मद्देनजर इन दोनों ही प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड द्वारा मंजूरी दे दी जाएगी। एमबीबीएस एडमिशन के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग का संशोधित शेड्यूल dgme.up.gov.in पर जारी। महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश के कार्यालय से यूपी नीट यूजी 2023 की काउंसलिंग का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया गया। यूपी के मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस प्रथम वर्ष, बीडीएस प्रथम वर्ष व अन्य संबंधित कोर्सेज में एडमिशन लेने के इच्छुक अभ्यर्थी महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट पर जाकर पूरा शेड्यूल चेक कर सकते हैं। रुहेलखंड विश्वविद्यालय व संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रुहेलखंड विश्वविद्यालय और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में नए कुलपतियों की नियुक्ति कर दी। प्रोफेसर कृष्णपाल सिंह को महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली का कुलपति बनाया गया है। वहीं प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी का कुलपति नियुक्त किया गया। यूपीपी बीपीबी ने एसआई गोपनीय व एसआई क्लर्क भर्ती से जुड़ा अहम नोटिस जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने यूपी पुलिस एसआई गोपनीय, एसआई लिपिक और पुलिस सहायक उप निरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए संबंधित एजेंसी से निविदा आमंत्रित की। ऐसे में उम्मीद है कि टेंडर प्रक्रिया समय पर पूरी होने के बाद यदि किसी सक्षम एजेंसी का चयन हो जाता है तो यूपी पुलिस में उप निरीक्षक व एसआई लेखा के पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो सकती है। और भी सस्ता हुआ टमाटर आज 20 अगस्त से 40 रुपए प्रति किलो की दर से होगा उपलब्ध।
थोक और खुदरा बाजारों में रसोई के मुख्य खाद्य पदार्थों की गिरती कीमत के बीच सहकारी समितियां एनसीसीएफ और नाफेड आज 20 अगस्त से 40 रुपए प्रति किलोग्राम की कम दर पर टमाटर बेचना शुरू कर देंगे। पिछले महीने से भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से रियायती दर पर टमाटर बेच रही हैं। जीडीए ने शासकीय समिति को भेजी रिपोर्ट, अब तेजी से होगा गोरखपुर शहर का विस्तार। जीडीए की महायोजना 2031 के जल्द लागू होने की उम्मीद बढ़ गई है। शासकीय समिति की ओर से मांगी गई रिपोर्ट जीडीए ने भेज दी। रिपोर्ट से सहमत होने पर शासकीय समिति इसे मंजूरी दे देगी। इसके बाद ये मान्य हो जाएगा। जीडीए अधिकारियों ने बताया कि शासकीय समिति से मंजूरी मिलते ही महायोजना लागू हो जाएगी। एक चौकीदार, दूसरा दुकानदार, ओवैसी का पीएम मोदी और राहुल गांधी पर तंज। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को चौकीदार और राहुल गांधी को दुकानदार बताया। G20 शिखर सम्मेलन में बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों में से कोई भी मुसलमानों के उत्पीड़न की बात नहीं करता। इनमें एक दुकानदार है और दूसरा चौकीदार। बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार अखिलेश बोले, सीट शेयरिंग मुद्दा नहीं, दिखाएंगे बड़ा दिल। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक बार फिर से प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर योगी सरकार को कटघरे पर खड़ा कर दिया। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि यूपी में ट्रैफिक पुलिस में नई भर्ती हुई है, जो कि हर सड़क पर दिखाई दे रही है। यह नई भर्ती है जिसकी वजह से हर दिन एक व्यक्ति की जान जा रही है। यूपी में 9 आईपीएस अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर बने आरके स्वर्णकार। यूपी शासन शनिवार की दोपहर को 9 अधिकारियों का तबादला कर दिया। डीजीपी मुख्यालय की तरफ से आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर की सूची जारी की गई। इसमें कानपुर कमिश्नर और एडीजी आगरा जोन का भी तबादला हुआ। वीपी जोगदंड को पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट कानपुर से अपर पुलिस महानिदेशक महिला और बाल सुरक्षा संगठन लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया। अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद ब्रजलाल खाबरी ने किए कई खुलासे। मायावती को लेकर कही बड़ी बात। यूपी में अपनी साख बचाने में जुटी कांग्रेस ने महज 10 महीने में ही प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। ब्रजलाल खाबरी को हटाकर अजय राय ने नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। खाबर को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि इस संबंध में जब ब्रजलाल खाबरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कई सनसनीखेज खुलासे कर दिए। मीडिया से बात करते हुए खाबरी ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी थी उसे उन्होंने बखूबी निभाने की कोशिश की। काशी के पर्यटकों के लिए खुशखबरी, गैर हिंदी भाषी लोगों को अब उनकी भाषा में ही मिलेगी जानकारी। काशी भ्रमण पर आने वाले गैर हिंदी भाषी पर्यटकों को अब उनकी भाषा में ही जानकारी मिलेगी। पर्यटन स्थलों के बारे में बताया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग टूर ऑपरेटर्स को अंग्रेजी के अलावा भारत की क्षेत्रीय भाषाओं का प्रशिक्षण देगा। पर्यटकों को शहर घुमाने वाले 200 ऑटो व रिक्शा चालकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उपनिदेशक पर्यटन आरके रावत ने बताया कि प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों की सूची तैयार कराई जा रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।